प्रांजल राय, राजनांदगांव। प्रणाम गुरुजी। भगवान शुक्र। मेरा जन्म 10 और 11 अप्रैल के बीच रात को 12:30 बजे का है। आपकी कुंडली को जांचते हैं। ये जितने मासूम बने खड़े हैं उतने ही जिद्दी हैं। जी गुरुजी। सही बात है जी। ठीक है। इनकी कुंडली बताती है जी। आज के काम को कल पर टालना स्वभाव है। जी। बताएं सही बात। जी। ठीक है। इनकी कुंडली बताती है मकान के बाहर उल्टे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा है। जी। ठीक है। कुंडली के अनुसार सुनना सबकी है और करना मन की है, ऐसा इनका स्वभाव है। जी हाँ। एक और रहस्य की बात जिसके कारण इसके पूरे काम बिगड़ते हैं। जी। आपके घर में एक दिशा भारी हो रही है। जी। एक दिशा भारी हो रही, भारी। जी। घर के अंदर, उसका कारण बता रहे हैं। घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ, अंदर घुसेंगे सीधे हाथ तरफ एक आलमारी है। जी। हाँ बोले या ना जी। बोले? जी हाँ है। उस आलमारी में आईना लगा है। जी। लगा है। जी। तो ये आलमारी जो रखी है इसमें आईना है, जी। उसके कारण इनको सफलता नहीं मिलेगी, ये परेशान रहेंगे। जी। उस आईने के कांच के ऊपर पेपर चढ़ा दीजिए। जी। कोशिश करें सीधे हाथ तरफ आईना ना रखें, आलमारी ना रखें। जी। इसी दिशा में कोई सुंदरी लड़की की, कोई हीरोइन की, कोई सुंदर सी कन्या की, बच्ची की फोटो लगी है क्या? जी। लगा है। जी। जी। इस दिशा में जी। कोई सुंदर फोटो नहीं होनी चाहिए, खासकर लड़की की। जी। एक आलमारी नहीं होनी चाहिए, और आलमारी अगर रखनी मजबूरी है तो उसका जो ग्लास है उसको आप कवर कर दीजिए। जी। ऐसा करने से ये सफल हो जाएगा। नहीं तो एक परिणाम होगा, ये घर से बाहर जाएंगे, बस एक ही रटन को लगी रहेगी, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? राजनांदगांव में रहते हैं। राजनांदगांव। जी। और जन्म कहाँ का? झाबुआ का। जी जोबट का है। तो आप लोग अभी कहाँ रहते सब? अभी राजनांदगांव में ही रहते हैं। आप भी रहते हैं जी हाँ। साथ में? जी। तो बाहर जाने की बात करते हैं ये? जी। सही बात है। जी हाँ। तो हमारे ख्याल से आप उसको आलमारी को हटा दें या कांच को कवर कर दें। जी। ठीक, तो सुखी हो जाएं। कोई सवाल है तो बताएं। आप गुरुजी करीब 1 साल 1.5 साल से ये डिस्टर्ब चल रहे हैं। इनकी अच्छी नौकरी लगी थी, इन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। और देखिए जी। जब ये मंदिर जाने लगेंगे जी। नियम से, जी। या दान करने लगेंगे, जी। कुछ दान कर देंगे, और खासकर कभी ईंट दान कर देंगे। ईंट, वृक्ष होती ना, ईंट, किसी मंदिर के लिए या किसी के लिए जी। जी। ईंट दान कर देंगे, या कोई नमकीन वस्तुएं दान कर देंगे। जी। किसी को पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, किसी को नमकीन दे रहे हैं, किसी को डोसा खिला रहे हैं, बस 7:30 शुरू हो जाएगी, जी। इनका पतन शुरू हो जाएगा। इसका ख्याल रखना। तो क्या मंदिर जाने के बाद उपद्रव होते हैं? जाते हैं आप मंदिर? कभी कभार जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते। कब से शुरू किया? अभी 1-2 महीने से। 2 महीने से। 2 महीने से। नौकरी कब छोड़ी आपने? 3-4 महीने पहले, दिसंबर में। उसके पहले भी जाते थे मंदिर या दान करते थे? नहीं। किसी को कुछ डोनेट किया, कुछ दान किया? एक बार घर के सामने मंदिर बन रहा था, उसमें 25-30 हज़ार रुपये दिए थे। 25-30 हज़ार रुपये? कब दिए थे? ये 1 साल हो गया। 1 साल, हाँ। उसके बाद डाउनफॉल महसूस कर रहे हैं? जी। ये ज्योतिष। तो अब आपको ईंट भी, पैसा भी मंदिर में नहीं देना चाहिए। मंदिर था, मंदिर देवी जी का था या शिव जी का था? शिव जी का था। आपको नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोगों को इस चीज़ से सीखने की बात है। सच बताऊं, बिल्कुल हम गद्दी पर बैठे, कोई बुरा मत मानना, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, ना हम किसी व्यक्ति के निंदक हैं। भगवान के आसन पे यहाँ पर बैठकर व्यास गद्दी पर हम किसी की निंदा करके पाप क्यों कमाएंगे? पर हमारा आप लोगों से एक सवाल है, मंदिर जाने से, दान करने से भला किसका बुरा होगा? लेकिन प्रमाण सामने है,
आप लोग देख रहे हैं, प्रमाण सामने है कि मंदिर में 25-30 हज़ार रुपये दान किए, उसके बाद से जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि इनको जीवन में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। जब ये दान करेंगे तो इनको बहुत तरह की परेशानी होंगी। कुछ ऐसी परेशानी होंगी जिनको हम यहाँ बोल नहीं सकते सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल नपी तुली काम की बातें बोलते हैं। ऑफिस में मिलेंगे तो हम वो रहस्य खोलते हैं जो कोई नहीं, आदमी कुर्सी से खड़ा हो जाता। तो हमारे कहने का मतलब, अगर मंदिर में कुछ दान करने से भी, थोड़ा गौर से सुनिए, बड़े काम की चीज़ आप लोगों के, अगर मंदिर में पैसा दान करने से नुकसान हो सकता है, एक बात तो क्या किसी प्रकार का गलत उपाय किसी अनाड़ी व्यक्ति के द्वारा बताया गया, अनजान व्यक्ति के द्वारा बताया गया उपाय आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति ज्योतिष नहीं जानता। इसलिए उपाय उसी के करने चाहिए जिसकी ज्योतिष सही है। उपाय उसी के करें जो ज्योतिष का जानकार है। राइट जी। आप इंजेक्शन उसी से लगवाते हैं जो जाना माना डॉक्टर होता। किसी अनाड़ी से तो इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि फालतू के ढेर सारे उपाय करना बंद करिए, नहीं तो पता चला जो चल रहा है वह भी बंद होगा और आप जिनको मानते हैं उनको पूछना बंद कर देंगे, ज्योतिष को मानना बंद कर देंगे, धर्म और भगवान को छोड़ देंगे। तो या तो प्रॉपर जानकारी हो कि कुंडली सही है तब समाधान करें, और नहीं तो कोई उपाय ना करें। इनके माध्यम से हमने सबको ये जानकारी दी, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। ठीक है, अब और कोई सवाल आपका? हम अभी इनको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी एक्सीडेंट इनका हुआ था जनवरी में, 1 जनवरी को मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद हम लोग इनको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं बाहर, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी भविष्य के लिए क्या किया जाए। देखिए, इनको दुर्घटना में सिर में चोट लगना या पसलियों में लगना क्या हुआ था? चेहरे में लगी। हाँ, मतलब वही सिर चेहरा एक ही है जी। आगे ना हो इसके लिए आप वो अलमारी हटा दीजिए। जी। ठीक है ना? मंदिर में दान मत करिए। एक पन्ना रत्न धारण करिए, पन्ना। अच्छा पन्ना रत्न धारण। दिखाएं पन्ना, ऐसे थोड़ी दिखेगा। अच्छा, खोल के उतार के दिखा, ले आना से इसको दे दो। एक पन्ना रत्न धारण करा दें। देखें, इस पन्ना को पहनने के बाद अगर किसी को पहना दिया जाए तो वंश हानि हो जाएगी। अगर कोई सोनी जौहरी शराब बैठा होगा तो वह समझ जाएगा। वंश हानि, या तो पुत्र पैदा नहीं होगा या पुत्र होगा तो रहेगा नहीं। पन्ना ये कहलाता है। देखिए, सबसे छोटी उंगली में ये बड़ा रत्न दिख रहा ना, ये पन्ना है। जी। इस क्वालिटी का पन्ना पहने, भले छोटा पहने। जी जी। इसीलिए हम कहते कि रत्न पहने। ये 1200-1400 रुपए का रत्न है। जी। कितने का दिया याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब खैर ध्यान भी मत करिए, दुख ही होगा। जी, जौहरी ने जो अपने को बताया हमने तो उसको उसको आप उतार दीजिए, जी। मत पहने। अच्छा रत्न, प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहनाइए, बराबर फायदा होगा। और कोई सवाल? चलिए, धन्यवाद। एक पर्ची निकाल लीजिए। धन्यवाद।